अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं इसी वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी चीज़ समझाने वाला हूँ जिसको समझने के बाद इंशाल्लाह आप लोग मुझे ज़िंदगी भर दुआएं दोगे, सही है। और इसी चीज़ समझने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों की जो स्टॉप लॉसेस हिट होता है, आप लोगों की जो अकाउंट लिक्विडेट होता है, तो इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ आप लोगों को कहता हूँ कि ना आप लोगों की स्टॉप लॉसेस हिट होगा और ना आप लोगों की अकाउंट लिक्विडेट होगा, सही है। इसके साथ साथ जो आप लोग मिस्टेक वगैरह कर देते हो और ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करने लग जाते हो, तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, अगर आप लोग ये चीज़ सीख लेते हो और समझ लेते हो, तो इंशाल्लाह आप लोग हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड लोगे और आप लोग एक हेवी प्रॉफिट बनाओगे मार्केट से, सही है। इसके साथ साथ इसी चीज़ समझने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रेड सेटअप भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा और इसके साथ साथ इंशाल्लाह आपकी हर एक ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, सही है, और हेवी वाला प्रॉफिट में जाएगा। तो मैं आप लोगों को जो इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो मैं आप लोगों को यही समझाने वाला हूँ कि मार्केट हमेशा इंटरनल टू एक्सटर्नल चलता है और एक्सटर्नल टू इंटरनल चलता है। बस सिंपल आप लोगों को ये चीज़ समझ लेना है और इसी समझने के बाद आप लोग देख लेना कि आप लोग कैसी हेवी किस्म की प्रॉफिट बनाते हो, सही है। तो मार्केट जब भी हमारे पास अप ट्रेंड में होते हैं, तो अप ट्रेंड में मार्केट क्या ही कर देते हैं, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, सही है। मार्केट जब अप ट्रेंड में होते हैं, तो मार्केट इसी तरीके से एक हायर हाई लगा लेता है, फिर हायर लो लगा लेते हैं, उसके बाद न्यू हाई लगा लेता है, सही है। और मार्केट क्या ही कर देते हैं, इसी तरीके से अप ट्रेंड में जाते हैं, तो मार्केट जब अप ट्रेंड में जाते हैं, तो मार्केट आ जाता है हायर लो के लिए और हायर लो लगाने के लिए क्या ही कर देते हैं, इधर ही जितनी लिक्विडिटी होता है मार्केट इसी लिक्विडिटी को स्वीप कर देते और इधर ही पीछे में टैप देते और फिर मार्केट इधर ही से क्या ही कर देते, अगेन ऊपर की साइड पे जाता है। इसके साथ साथ जब न्यू हाई लगा लेते हैं, अगेन पुल बैक देते हैं, मार्केट में जितना इंटरनल लिक्विडिटी होता है मार्केट वो लिक्विडिटी स्वीप कर देते हैं, एफवीजी पे टैप देते हैं और इधर ही से फिर बाई की साइड पे जाते हैं। तो आप लोगों को क्या ही कर देना है, आप लोगों को ट्रेंड देख लेना है और ट्रेंड देखने के बाद इन जोन में एफवीजी मार कर देने और एफवीजी मार करने के बाद क्या ही जब मार्केट इसी पीजी में आ जाए, उधर ही से कंफर्मेशन देख करके जैसे कंफर्मेशन आपको मिल जाए, आपको इधर ही से बाई की पोजीशन लेने और अपोजिट लिक्विडिटी टारगेट कर देने। तो इसी तरीके से आप लोग किसी भी ट्रेंड को ट्रेड कर सकते हो, अगर बुलिश ट्रेंड लग जाता है या बियरिश ट्रेंड लग जाता है, सही है। और इसके साथ साथ आप लोग क्या ही कर लेना, आप लोग कुछ भी नहीं कर लेना, आप लोग अपनी चार्ट ओपन कर देना और थोड़ा सा बैक टेस्टिंग इसी चीज़ पे कर लेना, तो आप लोगों को खुद रिजल्ट का आइडिया हो जाएगा कि बिलाल भाई ने हमें क्या ही चीज़ समझाया था। इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है मार्केट आया, इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप, पीजी में टैप, इधर ही से डायरेक्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी टारगेट, सही है। इधर ही सिमटी बना था, उसकी वजह से इसी का टारगेट हिट नहीं हुआ, सही है। लेकिन वो तो ऑलरेडी आपको पता ही, जब सिमटी डाइवर्जेंस बन जाते हैं हम इधर ही अपनी प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं। इधर ही आपको नज़र आ रहा है मार्केट पीजी में आया, डायरेक्ट टारगेट कौन सा, ये वाला हाई, सही है। इसके साथ साथ फिर पीजी में आया, डायरेक्ट टारगेट कौन सा, ये वाला हाई। इसके साथ साथ फिर पीजी में आया, टारगेट कौन सा, ये वाला हाई, सही है। इनकी पीजी आप पर हावर पे देख लेना, आपको क्लियर ही नज़र आ जाएगा, सही है। तो इसी तरीके से हमारे पास मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो आ जाती है और मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये तो हर कोई आपको बोलता है कि मार्केट हमेशा इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल चलते हैं, लेकिन इसको ट्रेड किस तरीके से कर लेना है और आप लोगों को एंट्री वगैरह किस तरीके से लेना है, सही है। लेकिन एंट्री लेने के तरीके समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा देता हूँ, सही है। मार्केट में जब भी और हाई होता है मार्केट उसी हाई को लिक्विडेट कर देता है, उसी हाई को लिक्विडेट करने के बाद पुल बैक देता है, मार्केट में जितना इंटरनल लिक्विडिटी होता है मार्केट वो लिक्विडिटी स्वीप कर देते, एफवीजी को पेल कर देते और एफवीजी को पेल करने के बाद फिर पंप लेते ही, सही है। और ये चीज़ आप लोगों को फोरेक्स स्टॉक और क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, सही है। तो आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से मास्टर कर देना। बाकी अगर आप फोरेक्स में यूज़ करना चाहते हो या क्रिप्टो में या स्टॉक में, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को 100% रिजल्ट देगा, सही है। तो आ जाती है और मैं आप लोगों को एंट्री लेने का तरीका समझा देता हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से एंट्री वगैरह लेना चाहिए और किस तरीके से एनालिसिस वगैरह करना चाहिए। तो इसके साथ-साथ आ जाती है और मैं आप लोगों को एंट्री लेने का तरीका समझा देता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ समझा देता हूँ, सही है। जैसे आप लोग ये पीजी मार कर देते हो, इंटरनल लिक्विडिटी मार कर देते हो और एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार कर देते हो, तो उसके साथ-साथ नीचे आप मार कर देना कि हमारे पास नीचे की साइड पे लिक्विडिटी किधर ही पड़ा है। तो आपको इधर ही नज़र आ रहा है, ये हमारे पास 1 आवर के हिसाब से लो पड़ा है, सही है। इसके साथ साथ आप लोगों को एक और चीज़ समझा देता हूँ, टाइम वगैरह आप लोगों को किस तरीके से यूज़ कर लेना है। तो हमेशा अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हो, तो मंथली टाइम फ्रेम की चार्ट फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो, तो इसकी एंट्री आपको चाहिए डेली पे और पर हावर पे, सही है।
इसके साथ-साथ अगर आप वीकली की लिक्विडिटी वगैरह मार्क कर रहे हो, सही है, पीजी वगैरह और एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्क कर रहे हो, तो वीकली की टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको एंट्री चाहिए डेली पे, 4 हावर पे और 1 हावर तक आप आ सकते हो, सही है। इसके साथ-साथ अगर आप डेली की लेवल मार्क कर रहे हो और डेली के बेसिस पे अगर आपको एंट्री वगैरह और टारगेट वगैरह लेना चाहिए, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोग 1 हावर 30 मिनट और 45 मिनट यूज़ कर सकते हो। इसके साथ-साथ अगर आप 4 हावर की लेवल मार्क कर रहे हो, तो 4 हावर लेवल मार्क करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप M30 M15 यूज़ किया करो। और इसके साथ-साथ अगर आप H1 यूज़ कर रहे हो, तो H1 यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग क्या ही करें, आप लोग M15 से नीचे टाइम फ्रेम यूज़ करके उधर ही से एंट्री ले सकते हो और फिर H1 की लेवल टारगेट कर सकते हो, सही है। तो इसी तरीके से आप लोगों को टाइम फ्रेम वगैरह यूज़ करना चाहिए। आ जाते हो और मैं आप लोगों को तरीका समझा देता हूँ। तो इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है, सही है, ये मैंने H1 की लेवल निकाला है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बड़ा एपीजी पड़ा है और इसके साथ-साथ ये मेरे पास प्रीवियस लो है। अगर मार्केट इसी लो की लिक्विडिटी स्वीप करे, तो इसी लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा, ये एपीजी पेल हो जाएगा और इधर से फिर मार्केट पंप ले सकता है, ऊपर की हाई टारगेट कर सकता है, सही है। तो ये मेरे पास एक आइडिया है। तो इसी तरीके से मैंने मार्केट को स्टडी कर दिया, स्टडी करने के बाद मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाऊंगा और उधर ही से एंट्री लूँगा, सही है। तो मैं आप लोगों के टाइम वगैरह ज़ाहिर नहीं कर देता हूँ, आ जाती है और मैं आप लोगों को डायरेक्ट समझा देता हूँ, सही है। ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने 12 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर दिया। 12 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद क्या इसी ने, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। ये मेरे पास प्रीवियस लिक्विडिटी पड़ा है, इसके साथ साथ ये मेरे पास ये पीजी पड़ा है, सही है। अगर इधर ही छोटे टाइम फ्रेम पे ये पीजी को टैप मिला है, जो भी हुआ है वो छोटे टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, सही है। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर होना चाहिए। तो इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है, सही है। इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये आप लोग थोड़ा सा समझ लेना, सही है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, इधर ही सबसे पहले तो आप यही देख लेना कि फॉर एग्जांपल एसएमटी वगैरह देख लेना, सही है। तो इधर ही से आपको नज़र आ रहा है, ये मार्केट आया ज़बरदस्त तरीके से, मेरे पास एसएमटी डाइवर्जेंस बनाया। तो ये मेरे पास एक ही कन्फर्मेशन मिल गया कि मार्केट क्या ही कर सकते हैं, मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकता है। क्यों? क्योंकि इधर इथेरियम ने पीजी को पेल नहीं किया और इधर बिटकॉइन ने प्रॉपर तरीके से पीजी को पेल कर दिया, सही है, और नीचे की साइड पे लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। ये कंफर्मेशन मिल गया। दूसरा कंफर्मेशन आपको नज़र आ रहा है, मार्केट ज़बरदस्त तरीके से आया, गिरने के बाद क्या ही कर दिया, ये मार्केट ने आपको चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी दिया, ये दूसरा कंफर्मेशन आपको मिल गया। दूसरा कंफर्मेशन मिलने के बाद मैंने आप लोगों को एक और चीज़ समझाया था कि जिस कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करे और उसके बाद बुलिश इनगल्फ कैंडल क्लोज हो जाए, तो ये हमारे पास हाई क्वालिटी का ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो ये आपके पास तीसरा कंफर्मेशन यही आ गया कि ये आपके पास ज़बरदस्त ऑर्डर ब्लॉक बन गए, सही है। तो मार्केट ने आपको 3 कन्फर्मेशन दिया, 3 कन्फर्मेशन देने के बाद केसी ने आपकी इधर से ज़बरदस्त बाई की पोजीशन बन रही, ये ज़बरदस्त आपकी बाई की पोजीशन बन रही, स्टॉप लॉस आपकी किधर ही लग रही, स्टॉप लॉस आप लोगों की इसी लो के नीचे, सही है। इसमें बड़ी बड़ी स्टॉप लॉसेज आप लोग ना लगाया किया करो, सही है, क्योंकि हम एडवांस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं और एडवांस कंसेप्ट सीखने का यही फ़ायदा है कि आप लोगों की इंतहाई छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये मैंने ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद केसी ने, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा एंट्री पॉइंट है और मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी है, सही है। तो ये मैंने इसी तरीके से ट्रेड लिया और बाद में रिजल्ट आपको नज़र आ रही, कैसी ज़बरदस्त तरीके से आल टारगेट हिट हुआ। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप लोग एक और चीज़ देख लेते हो, एक और चीज़ देखने के बाद केसी ने मार्केट जब छोटे टाइम फ्रेम पे आई, तो छोटे टाइम फ्रेम पे इधर ही आपको चेंज ऑफ करेक्टर दिया, सही है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो अगर आपसे ये वाला एंट्री मिस हो गई ना, जो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये 12 मिनट वाला एंट्री अगर आपसे मिस हो गई, तो इधर ही से आपको नज़र आ रही है, ये लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ये आपको नज़र आ रहा है, मार्केट क्या ही कर दिया, मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद कई सीन है, ये आपको नज़र आ रहा है, मार्केट आया डिमांड जोन पे और डिमांड जोन पे आने के बाद कई सीन हुआ ये। तो इसके साथ साथ आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये दूसरा एंट्री करने का मौका मार्केट ने आपको दिया। तो अगर आपने ये एंट्री मिस की तो दूसरा एंट्री आप इधर ही से ले सकते हो, इसी लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो और ये अपोजिट लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हो, सही है। लेकिन इधर ही मार्केट ने क्या ही कर दिया, इधर ही मार्केट ने यही कर दिया कि भाई, अब मार्केट ने क्या ही कर दिया, ये आपको नज़र आ रहा है, ये बड़े टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर में आपको समझा रहा हूँ, सही है। ये लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, लिक्विडिटी स्वीप और इधर ही आपको नज़र आ रहा है डायरेक्ट हायर हाई लग गया।
तो बड़े टाइम फ्रेम की मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको इधर ही मिल गया, उसके साथ साथ इक्विटी ओपन मॉडल का टाइम था, मार्केट आया इसी लो की लिक्विडिटी स्वीप कर दिया और इधर ही जैसे लिक्विडिटी स्वीप हुआ इधर ही से अगेन आपके बाई की पोजीशन बन रहे और टारगेट अपोजिट की लिक्विडिटी सही है आपको नजर आ रहा है। मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट आया ये प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वीप और इधर ही से डायरेक्ट पंप और मार्केट ने इसी लिक्विडिटी को टारगेट कर दिया सही है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है मार्केट ने अगेन डंप लिया, मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया और इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इसे पीजी को फिल कर दिया और अगेन पंप दिया, ऊपर के हाई को टारगेट कर दिया। तो मार्केट हमेशा क्या ही करते थे, मार्केट हमेशा इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल चलता है सही है। तो आप लोगों को सिर्फ ये है कि कंसेप्ट समझना चाहिए और देखना चाहिए और जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया तो इसी तरीके से आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहिए और थोड़ा सा एंट्री मॉडल सेट करना चाहिए सही है। हमेशा इसी तरीके से आप लोगों को एंट्री मिलेगा जिस तरीके से अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर देना, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त और हेवी रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा यही सीन है कि इसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आए तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद यही आया कि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड लोगे सही है। और जब भी आप ट्रेंड के साथ ट्रेड लोगे तो वही टाइम आप लोग बहुत हेवी किस्म की प्रॉफिट बनाओगे सही है। इधर ही आपको नज़र आ रहा है इसी ट्रेड की टारगेट इधर ही तक आ रहा था और आपको नज़र आ रहा है मार्केट कितना ऊपर चला गया। तो इसी जाने का मेन रीज़न यही है कि आपने ट्रेंड के साथ ट्रेड लिया सही है। तो हमेशा क्या कर लेना, हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड ले लिया करो और इसके साथ साथ इन चीज़ों को मार किया करो तो फिर आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त ट्रेड वगैरह मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ आपको समझ आया होगा। बाकी मिलती है आज के लिए स्ट्रीम पे, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।